बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सत्यपुर। गांव का नाम ही उसके लोगों की पहचान था। यहाँ के लोग मेहनती, सच्चे और दयालु थे। लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों का जीवन में पैसे की चमक बढ़ने लगी और धीरे धीरे ईमानदारी जैसे गुण मिटने लगे। गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था, हरिराम। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में अब भी जीवन की चमक थी। वह बहुत गरीब था, पर उसके पास एक चीज थी जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी, उसकी ईमानदारी। वह रोज सुबह अपने खेत में काम करता, 2 रोटियां खाता और फिर शाम को मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद करता। गांव वाले उसे अक्सर कहते, हरिराम काका, इतने ईमानदार बनकर क्या मिलेगा? आजकल तो चालाकी और जुगाड़ का जमाना है। हरिराम बस मुस्कुरा देते और कहते, बेटा, दौलत तो मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन ईमानदारी हमेशा अमर रहती है। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया, रघु। वह शहर से आया था और उसके पास खूब पैसा था। उसने गांव के किनारे एक बड़ा सा घर खरीदा और कहा कि वह यहाँ व्यापार शुरू करेगा। गांव के लोग खुश थे कि शायद अब उन्हें काम मिलेगा। रघु ने कुछ ही दिनों में गांव के लोगों को अपने धन और बातों से प्रभावित कर लिया। वह सबको छोटे छोटे काम देता और बदले में थोड़ा ज्यादा पैसा देता, ताकि सब उसे पसंद करें। धीरे धीरे लोग हरिराम से दूर होने लगे। रघु ने देखा कि हरिराम की जमीन अच्छी है और उसमें पानी की कोई कमी नहीं। उसने हरिराम को कई बार जमीन बेचने के लिए कहा। काका, मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन के बदले 2 गुना पैसा दूंगा। तुम आराम से जीना, बुढ़ापे में खेतों में मेहनत क्यों करते हो? हरिराम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये जमीन मेरे पिता की निशानी है। मैंने इसे अपने खून पसीने से सींचा है। मैं इसे बेच नहीं सकता। रघु को गुस्सा आया, पर उसने बाहर से मुस्कुराहट दिखाई। उसने सोचा कि किसी भी तरह इस जमीन पर उसका अधिकार होना चाहिए। एक रात रघु के मन में एक चालाकी का विचार आया। उसने अपने नौकर से कहा, कल रात तुम हरिराम के खेत में जाकर मेरे कुछ सोने के सिक्के गाड़ दो। फिर सुबह हम गांव वालों के साथ खोज करेंगे और कहेंगे कि हरिराम ने चोरी की है। नौकर डर गया, पर रघु का आदेश ठुकरा नहीं सका। अगली सुबह जब गांव वाले इकट्ठे हुए, रघु ने शोर मचाया, मेरे घर से सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं। सारे गांव में अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर में रघु ने कहा कि चलो सबके खेत और घर देख लेते हैं। जब वे हरिराम के खेत पहुंचे तो जमीन खोदने पर सच में सिक्के मिल गए। गांव वाले चौंक गए। हरिराम काका, आपने चोरी की? हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तो अपने जीवन में किसी का एक तिनका भी नहीं उठाया। ये सिक्के यहाँ कैसे आए, मुझे नहीं पता। लेकिन रघु ने पूरे गांव के सामने कहा, अब कोई शक नहीं रहा, यही चोर है। गांव के लोग जो कभी हरिराम का सम्मान करते थे, अब उससे नजरें चुराने लगे। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। हरिराम का दिल टूट गया। उसने भगवान के मंदिर जाकर कहा, हे प्रभु, अगर मैंने सच में कुछ गलत किया है तो मुझे दंड दो, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो कृपया मेरी लाज रखो। वह कई दिनों तक किसी से बात नहीं करता, लेकिन उसकी ईमानदारी अब भी अडिग थी। इसी बीच गांव में एक नया अधिकारी आया, अरविंद, जो सरकारी रिकॉर्ड देखने आया था। उसे जब हरिराम की कहानी पता चली तो उसने जांच करने का निश्चय किया। उसने रघु के नौकर को बुलाया और प्यार से बात की। पहले तो नौकर डर गया, पर जब अरविंद ने कहा, अगर तुम सच बताओगे तो तुम्हें कोई सजा नहीं होगी, तब उसने पूरी बात बता दी कि रघु ने ही सिक्के हरिराम के खेत में गाड़े थे। अरविंद ने तुरंत सबूत जुटाए और गांव के लोगों को बुलाया। सभी के सामने उसने कहा। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने सबके सामने हरिराम से माफी मांगी। रघु शर्म से सिर झुकाकर गांव छोड़कर चला गया। हरिराम ने किसी से कोई बदला नहीं लिया। उसने बस इतना कहा, झूठ के पांव नहीं होते बेटा, सच देर से जीतता है, पर जीतता जरूर है। गांव वालों ने फिर से हरिराम का सम्मान बढ़ा दिया। उन्होंने उसे ग्राम प्रधान बना दिया ताकि उसकी ईमानदारी से गांव का भला हो सके। धीरे धीरे सत्यपुर फिर से अपने नाम के अनुरूप बन गया। लोग झूठ और लालच से दूर रहने लगे।